कि राम रस की भर लायो गगरिया, राम रस की भर लायो गगरिया, राम रस की भर लायो गगरिया, राम रस की। राम रस की भर लाओ गगरिया, राम रस की भर लायो गगरिया, राम रस की भर लायो गगरिया, राम रस की। भैया कलश यात्रा का डाल दे भाई, थोड़ा वीडियो है, अब बोल बोल के डलवाएंगे तुमसे। हाँ वो तो इसी में होगा ना, दो कैमरे चल रहे थे, वो अब इसमें चला गया। भर लाओ की भर लाओ गगरिया, राम रस की भर लाओ गगरिया, राम रस की भर लाओ गगरिया, राम रस की। की भर लाओ राम रस की भर लाओ गगरिया, 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 राम रस की। राम रस की हाँ राम रस की, राम रस की हाँ राम रस की भर लाओ गगरिया, 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 राम रस की। ब्रह्मा ने पीली विष्णु ने पीली, 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 शिव जी ने पीली मार चुस्की, शिव जी ने पीली मार चुस्की भर लाओ गगरिया, राम रस की भर लाओ गगरिया, राम रस की ओ भर लाओ गगरिया, राम रस
रस की भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की। लक्ष्मी ने पीली सरस्वती ने पीली, लक्ष्मी ने पीली सरस्वती ने पीली, लक्ष्मी ने पीली सरस्वती ने पीली, लक्ष्मी ने पीली सरस्वती ने पीली। आ पार्वती पीली लगाए चुस्की, पार्वती पीली लगाए चुस्की, भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की, भर लाओ गगरिया राम रस की। नरसी ने पीली सुधामा ने पीली, नरसी ने पीली सुदामा ने पीली, नरसी ने पीली सुधामा ने पीली, नरसी ने पीली सुदामा ने पीली। ओ विदुर जी ने पीली लगाए चुस्की, विदुर जी ने पीली लगाई चुस्की, ओ भरी लाओ गगरिया राम रस की, भर 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 लाओ गगरिया राम रस की। पीछे वालों को क्या प्यास लग रही है? पानी वानी पी लो। है तुम्हारी प्यास बुझे उसके लिए तो ये भजन गा रहे भाई। श्रोता पीली भक्तन पीली, श्रोता पीली भक्तों ने पीली, आ गुरु जी ने पीली लगाए चुस्की, गुरु जी ने पीली लगाए चुस्की, आ भर लाओ गगरिया राम रस की, 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 भर लाओ
भरि लाओ गगरिया राम रस की, भरि लाओ गगरिया राम रस की, भरि लाओ गगरिया राम रस की। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी आदरणीय श्रोता भागवत का महत्तम समझें। बहुत बार महत्तम सुना मैंने, पिछली कथा में महत्तम सुनाया था बिल्कुल अलग। आज भागवत की महिमा को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। दुनिया की जितने रत्न हैं, वैसे 9 रत्न होते हैं, कोई कहता है 7 रत्न होते हैं, पर हम 9 रत्न मान लें। भागवत में ये श्लोक है प्रथम स्कंद के पहले अध्याय में। श्रीमद् भागवत के सामने हीरा एक कांच के टुकड़े की बराबर है। वैसे तो मोती का मूल्य है, हीरे का मूल्य नहीं है। हीरा भी अमूल है। हीरे के बारे में कहावत है समाज में, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल। श्रीमद् भागवत कथा की जितनी बड़ाई की जाए सब कम है, क्योंकि भागवत का जा आखिरी जो श्लोक है, उस श्लोक के नीचे लिखा हुआ है इति। इति का अर्थ होता है समाप्त। पर भागवत में कई जगह व्याख्यान किया व्यास जी ने, तो कहा न इति ब्रूयताम वाक्यम। भागवत का कोई वाक्य ऐसा नहीं है जिसका कभी अंत हो, समापन हो। क्या है भागवत? भागवत है श्रैवेति, श्रैवेति। भागवत को केवल सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। कभी एक दिन ऐसा न आए कि भागवत सुनने का मन ना हो, या भागवत सुनने के लिए आ नहीं पाए। भागवत का तो यही धर्म है कि इसे सुनते रहो। हर चीज से एक दिन पेट भर जाता है। देखिए, कोई भी सुख हो, कोई भी भोग हो, उल्लास हो, विलास हो, पेट भर जाता है उससे। आदमी की इच्छा पूरी हो जाती है, मन इंद्रियां सब तृप्त हो जाते हैं। पर केवल ये भागवत ऐसी चीज है, इसे आप भी मैं भी बचपन से लगातार सुनते चले आ रहे हैं। इतनी उम्र हो रही है, पर हमारी सुनने की जो भूख है अभी कम नहीं, और बढ़ गई है, और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। और कब से कथा नहीं सुन रहे? चलो ज्यादा नहीं सुन रहे होंगे। कोई लोग कहते हैं भाई हम पहले नहीं सुनते थे, आपका सुना टीवी पर, तब से ही हमें आदत पड़ गई है कथा सुनने की। तब से ही समझ लो।
तीव्रता बढ़ी कथा सुनने की। कथा सुनने के लिए हमारा भाव बढ़ा, श्रद्धा बढ़ी, हमारे अंदर भागवत के प्रति तृष्णा पैदा हुई। और जिनके अंदर भागवत के प्रति तृष्णा पैदा हो जाए, उनको तो अपना सौभाग्य समझ के भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने भागवतीय तृष्णा को जन्म दिया। वैसे तृष्णा तो 3 ही है, चौथी तो मैंने जबरदस्ती दे दी आपको। पर जो 3 तृष्णा है उनसे नाश होता है। भगवतीय तृष्णा जो है वो नाश को रोककर अविनाशी बनाती है। इसीलिए सताम संगो सज्जनानाम, सदैव संत और सत्संग 2 का संग करो। सदैव सताम संगः सत्संग, अर्थ भी सत्संग का यही है और आदेश भी यही है सत्संग का कि सदैव संत और सत्संग का संग करो। और सत्संग और संत का संग ही सत्संग है। सताम सज्जनानाम संगः सत्संगः। सज्जन कहां से लाएं ढूंढकर? घर में 2-3 रहते हैं लोग, वो भी सज्जन नहीं आपस में। हर घर की वही कहानी। 4 प्राणी घर में हों, 3 हों, 5 हों, उनमें से सज्जन किसको माने ये मुश्किल है। और मुश्किल है वो मुश्किल, सच मुश्किल है। वहां सज्जन मिलने वाला नहीं है कोई। मेरे लिए कोई सज्जन होंगे आपके घर में, पर आपके लिए वही आदमी सज्जन नहीं है। पर एक सज्जन समाज में ऐसा होता है जो सबके लिए सज्जन होता है। उस सज्जन को कोई कुछ भी कहे, सज्जन को कोई गाली दे, पर वो सज्जन उसे अपनी सज्जनता से देखता है, इसलिए वो सबके लिए सज्जन है। ऐसे सज्जन संत साधु महात्मा योगी जनों का संग और जहां सत्य भाषण हो उनका श्रवण करने से आदमी नित्य रस पीता है भगवान के। क्षुधा मूलो नासत्य प्रवृत्ति, सारी क्षुधा का नाश हो जाता है जब हम कथा सुधा श्रवण पवत्व रसम म आलयेत, भगवान की परम अमृत कथा का रस पिबंत आलयेत हमसे धारण कर लेते हैं, पीना शुरू कर देते हैं, तो सर्वनाश हो जाता है उन तृष्णाओं का जो हमें नरक की ओर, दुख की ओर, क्लेश की ओर ले जा रही हैं। आज उन्हीं तृष्णाओं से मुक्त होने के लिए मैत्रेय ऋषि को ज्ञान हुआ श्री नारद जी की कथा सुनकर।